हेलो दोस्तों, मोहित रोजगार क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने साइंस की कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेके आए हैं जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन ये दिया है कि कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। इसमें भौतिक राशियां इकाई दी गई हैं। ऑप्शन ए दिया गया है ऊष्मा की इकाई जूल है, समतल कोण की इकाई रेडियन है, ज्योति तीव्रता की इकाई कैंडेला है और विद्युत धारा की एम्पियर है। जब हम बात करें सही सम्मिलित नहीं है तो वो समतल कोण सही नहीं है। जब हम आपसे बात करें तो स्टेरेडियन जो है वो घन कोण है, इसकी भौतिक राशि घन कोण। और समतल कोण की जो इकाई है वो होती है आपकी रेडियन। ऊष्मा की जूल है, ज्योति तीव्रता की कैंडेला है और विद्युत धारा की एम्पियर, ये सब सही है। नेक्स्ट पर चलें तो नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि बीमा रहित राशि होती है। तो ए विकृति, बी आवेग, सी द्रव्यमान और डी विभवांतर। तो बीमा रहित राशि जो है वो है विकृति। आपका आंसर ए हो जाएगा। बाकी के हम पॉइंट समझें तो आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकेंड और द्रव्यमान का मात्रक जो होता है वो केजी होता है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट ये दिया है कि निम्नलिखित में से सही सम्मिलित नहीं है। सूची एक सूची दो दी है, दो मिलान करना है इसमें। क्यूसेक दूरी से संबंधित है, डॉप्सन जल का भाप से संबंधित है, नॉटिकल मील ओजोन परत की मोटाई से संबंधित है या पारसेक नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी की इकाई है। जब हम बात करें तो क्यूसेक जो है वो जल का भाप से संबंधित है, डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई से संबंधित है और ओजोन डे आप जानते ही हैं 16 सितंबर को मनाया जाता है। नॉटिकल मील जो है, जो नॉटिकल आपका जो मील है वो आपका संबंध है नौ संचालन प्रयुक्त दूरी की इकाई और पारसेक जो संबंधित है वो आपकी दूरी से संबंधित है। अब हम चलें नेक्स्ट पर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा इसके व्याप पर। तो नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक कैथेटोमीटर, कैस्कोग्राफ, विंडवेन या पिग्नोमीटर और इसके सामने इसके प्रयोग दिए गए हैं। जब हम बात करें सही सुमेलित नहीं है तो कैस्कोग्राफ जो है पौधों से संबंधित होता है और वस्तुओं की आंतरिक एवं बाहरी व्यास का मापक यंत्र ये कैलिपर्स होता है। इसका कैलिपर्स। कैथेटोमीटर उधर ऊंचाई का मापक यंत्र है, विंडवेन पवन की दिशा मापक यंत्र है और पिग्नोमीटर द्रव्य के विशिष्ट गुरुत्व का मापन करने वाला यंत्र है। आपको ये सब याद रखना होगा इसमें। नेक्स्ट चलें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि निम्नलिखित में से किसके मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ए वायुमंडल का दाब के लिए, बी हृदय गति के लिए, सी घूमती वस्तु की गति नापने का यंत्र या डी वायु का वेग। और गायरोस्कोप का प्रयोग जो है वो है घूमती वस्तु की गति नापने का यंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया है कि यदि कोई वस्तु गतिमान है तो एक सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ए जड़त्व, बी विस्थापन, सी संवेग और डी आवेग। तो सीधी रेखा में निरंतर गतिमान रहने की प्रवृत्ति को हम जड़त्व कहते हैं, जड़त्व के नियम से संबंधित होती है। नेक्स्ट है कि यदि कोई उपग्रह पृथ्वी की चारों वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करता है तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है। अभिकेंद्री बल, अपकेंद्री बल, ससंजक बल या असंजक बल। जब हम बात करें तो पृथ्वी के चारों वृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करता है तो उस पर बल अभिकेंद्री बल काम करता है। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। मानव शरीर का अधिकतम भार विषुवत रेखा पर होता है। जब कोई वस्तु पर ऊपर से गिराई जाती है उसका भार परिवर्तित हो जाता है। या सी गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति भारीहीनता होती है या पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने से वस्तु का भार बढ़ जाएगा। और
इन सभी पॉइंटों को एक्सप्लेन करें तो मानव शरीर का अधिकतम भार ध्रुवों पर होता है। आप याद रखेंगे ध्रुवों पर। नेक्स्ट है कि ध्रुवों पर जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार अपरिवर्तनीय हो जाता है। सी आपका सही है कि गुरुत्वाकर्षण की शून्य की स्थिति भारीहीनता होती है। और नेक्स्ट है कि पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण समाप्त होने पर वस्तु का भार बढ़ जाएगा। यदि हम इसको एक्सप्लेन करें तो पृथ्वी पर अगर गुरुत्वाकर्षण बल समाप्त हो जाता है तो वस्तु के द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता और वस्तु के भार में परिवर्तन हो जाता है। ये इस पॉइंट के बारे में हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि सरल आवर्त गति वाला कोई पिंड जब अपनी गति की चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाती है, घट जाती है, शून्य हो जाती है या कोई प्रभाव नहीं पड़ता? यदि सरल आवर्त गति करने वाला कोई पिंड जब अपनी गति की चरम स्थिति पर पहुंचता है तो उसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। आपको याद रखना होगा। इसका आंसर सी है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक होता है। किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है। आपको बताना है कौन सा सत्य है। जब हम पहले पॉइंट को एक्सप्लेन करें तो रबर का यंग गुणांक स्टील की तुलना में अधिक है, ये गलत है। स्टील की तुलना में रबर का यंग गुणांक कम है और स्टील का ज्यादा होता है। और दूसरा है किसी कुंडली का खिंचाव उसके अपरूपण गुणांक द्वारा निर्धारित होता है, ये सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। यही कुछ प्रमुख मैं आपके सामने 10 क्वेश्चंस लेके आया था जो आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे मैं ऐसे ही इन सभी क्वेश्चंस को लेकर आऊंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप कमेंट के माध्यम से बताइए। आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं एंड थैंक यू।